हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 20। तो लास्ट कुछ वीडियो में हम लोगों ने आईआईटी, फिर नीट, आईआईपीएमटी, फिर आज भी हम लोग नीट और आईआईपीएमटी की कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। फिर ये नीट और आईआईपीएमटी वाला खत्म हो जाएगा, फिर हम चले जाएंगे जेई मेंस पे। तो आज का वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो में कोई भी तकलीफ हुई हो या कोई भी परेशानी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। नहीं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। और अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम हो तो उसका फोटोकॉपी या इसका सॉफ्ट कॉपी मुझे भेज सकते हो इस नंबर पे। तो मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम लोगों की परेशानियां, तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज हम लोगों का लेक्चर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 20। तो आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो बहुत छोटा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस एआईपीएमटी में आया था। तो चलो आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, A man weighs 80 kg. A man weighs 80 kg. He stands on a weight machine. He stands on a weight machine. In a lift which moving upward, in a lift which moving upward, with a uniform acceleration of acceleration of 5 meter per second square. What would be the reading on the scale? What would be reading on the scale? स्केल का रीडिंग हम लोगों को निकालने के लिए बोला है। गिवन G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CBSE PMT 2003, CBSE PMT 2003। ऑप्शन A 0, ऑप्शन B 400 न्यूटन, ऑप्शन C 800 न्यूटन एंड लास्ट ऑप्शन D 1200 न्यूटन। तो कोशिश करो। ए मैन weight 80 kg. He stands on a weight machine in a lift which moving upward with a uniform acceleration 5 meter per second square. What would be the reading of the scale? स्केल का रीडिंग क्या होगा? ठीक है, तो स्केल का रीडिंग क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने लिफ्ट वाले थ्योरी में देखा था कि क्या होता था। As the lift accelerates upward, the apparent weight as the lift moving upward, so apparent weight equal to mg plus a। ठीक है, mg plus a ये था
हम लोगों का एपेरेंट वेट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। एम का वैल्यू कितना है 80, जी का वैल्यू कितना है 10, ए कितना दिया हुआ है हम लोगों को 5। तो सॉल्यूशन करने से 15 कितना आ जाएगा ये 1200 न्यूटन। ठीक है, तो इसका जो ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका एपेरेंट वेट होगा 12 न्यूटन। ये है हम लोगों का आंसर एंड दिस ऑप्शन इज गिवन टू आवर ऑप्शन डी। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाते हैं तब एपेरेंट वेट का जो फॉर्मूला है वो होता है mg प्लस m। यहाँ से m कॉमन लेने से g प्लस है। फिर यहाँ पर सारा वैल्यूज डाल दो। यहाँ पर गिवन है m इक्वल टू 80 kg, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारे डाटा हम लोगों को गिवन है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है तो हम लोगों का आंसर जो है इजीली आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो। चलो ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लिफ्ट वाला न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मीन्स एमसीक्यू नंबर 2। द मास ऑफ ए लिफ्ट इज 2000 kg. The mass of a lift is 2000 kg. When the tension in the cable is tension in the cable is 28000 Newton. 28000 Newton. Then its acceleration is. Then its acceleration is. इसका acceleration क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। ऑप्शन बी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ऑप्शन सी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। ऑप्शन डी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ये आए थे हम लोगों का 2009 में सीबीएसई टीएमटी 2009। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, सिर्फ हम लोगों को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो कितना आएगा? The mass of a lift is 2000 kg when the tension in the cable is 2800 Newton. Then its acceleration is. ठीक है, तो हम लोगों को तो पता है कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है तब T इक्वल टू एम जी प्लस ए। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था जो लिफ्ट का जो वायर का स्ट्रिंग का टेंशन होगा ये होगा एम जी प्लस एम। जब लिफ्ट, मान लो ये लिफ्ट है, ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तब इसका टेंशन क्या होगा? इसका वेट तो वैसे एम जी डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो ये ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाने से, मान लो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका टेंशन क्या होगा? नीचे की तरफ दूसरा फोर्स अप्लाई होगा ए में, तो इसका टेंशन क्या हो जाएगा? टी एम जी प्लस एम। तो एम कॉमन लेने से आ जाएगा जी प्लस ए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। टी इक्वल्स टू
एम जी प्लस एम, तो एम ए इक्वल्स टू टी माइनस एम जी, तो ए इक्वल्स टू टी माइनस एम जी बाई एम। तो टेंशन के कितना दिया हुआ है 28000, 28000 माइनस एम जी कितना, एम कितना है हम लोगों का 2000, फिर जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं बाई एम मीन्स 2000। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा 8000 बाई 2000 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था इस फिगर में कि लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ए का वैल्यू कितना आया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोगों का क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी। कॉपी कर लो। चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, a man fires a bullet of mass 200 gram. A man fires a bullet of 200 gram at a speed of 5 meter per second. At a speed of 5 meter per second. The gun is of 1 kg. The gun is of 1 kg. 1 kg mass. By what velocity the gun rebounds backward? By what velocity the gun rebounds backward? Option A 1 meter per second, option B 0.01 meter per second, option C 0.1 meter per second, option D 10 meter per second. CBSE PMT 1996। ठीक है, तो a man fires a bullet of 200 gram at a speed 5 meter per second। मान लो ये गन है, इससे अगर बुलेट फायर होता है, बुलेट का मास स्मॉल है, वेलोसिटी स्मॉल भी, और गन का कैपिटल भी वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम, मतलब बुलेट का स्मॉल एम है 200 ग्राम और स्पीड है स्मॉल भी 5 मीटर पर सेकेंड, और गन का कैपिटल एम इक्वल टू 1 kg और कैपिटल भी हम लोगों को निकालना है। तो गन से अगर स्मॉल एम का मास का बुलेट मतलब निकलता है तो यहां पर क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा। ठीक है, तो फ्रॉम द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum we can write, तो जब फायरिंग से पहले दोनों का वेलोसिटी क्या था, दोनों का वेलोसिटी था
0। फायरिंग के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, इसका हो गया v, इसका हो गया कैपिटल V, तो इसका मोमेंटम हो गया mv, इसका मोमेंटम हो गया mv। तो फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा, मीन्स mv प्लस स्मॉल v इक्वल्स टू 0, क्योंकि फायरिंग से पहले दोनों का वेलोसिटी था 0, तो मोमेंटम भी होगा 0। तो यहाँ पर सारा वैल्यूज पुट करने से हम लोगों को कैपिटल V जो है वो निकल जाएगा। कैपिटल V इक्वल्स टू माइनस एम वी बाई कैपिटल M। तो स्मॉल m कितना है 200 ग्राम, तो m इक्वल्स टू 200 ग्राम इक्वल्स टू 0.2 kg, तो 0.2 इंटू 5 बाई 1, तो v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, कैपिटल M इक्वल्स टू 1 kg। ये सब डाटा हम लोगों को गिवन है। तो ये कैलकुलेट करने से क्या आ जाएगा, 5 टू 10, 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों का गान का वेलोसिटी कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस ऑप्शन इज गिवन टू ए। ठीक है, तो हम लोगों का कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो लॉ था वो क्या था कि कोलाइड से पहले या एक्सप्लोड से पहले जितना मोमेंटम होगा एक्सप्लोड के बाद सेम मोमेंटम होगा। तो यहाँ पर एक्सप्लोड से पहले तो मोमेंटम था 0, एक्सप्लोड के बाद इसका हो गया mv, इसका हो गया mv, तो दोनों का सम करने से टोटल मोमेंटम आ जाएगा। तो टोटल मोमेंटम जो है वो होगा एक्सप्लोड का पहले वाला मोमेंटम, तो मतलब mv प्लस mv इक्वल्स टू 0। या से इजीली हम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी हम लोगों का नीट प्रीवियस ईयर में आए थे, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा लेंदी है। A 1 kg stationary bomb is explodes a 1 kg stationary bomb. 1 kg stationary bomb is exploded in 3 parts. Is exploded in 3 parts having mass 1:1:3, having mass 1:1:3 respectively. Parts having same mass move in perpendicular direction. Parts having same mass move in perpendicular direction. Move in perpendicular direction. ठीक है, with velocity 30 meter per second. Then the velocity of bigger part with velocity 30 meter per second. Then the velocity of bigger part will be, बड़ा वाला पार्ट का वेलोसिटी क्या होगा। ऑप्शन ए 10√2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 10/√2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 15√2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 15/√2 मीटर पर सेकेंड।
ये आया था सीबीएसई पीएमटी 2001, सीबीएसई पीएमटी 2001, ठीक है। 1 kg स्टेशनरी बॉम्ब, यहाँ पर ये एक स्टेशनरी बॉम्ब है जिसका मास है 1 kg, इज एक्सप्लोड्स इन 3 पार्ट्स हैविंग मास 1:1:3। तो इन लोगों का मास हम लोग एज्यूम कर लेंगे m, m and 3m, पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो मान लो एक मास इस तरफ गया है, दूसरा मास इस तरफ गया है, इन दोनों का मास है m, तो दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इस तरफ, तो तीसरा मास जरूर इस तरफ जाएगा जिसका मास है हम 3m, ठीक है। ये होगा बड़ा वाला 3m, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का फिगर। तो इसका वेलोसिटी दिया हुआ है v, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है v, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, वेलोसिटी है v डैश, ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, mv मोमेंटम हो जाएगा mv, इसका भी मोमेंटम हो जाएगा mv। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग पकड़ लेते हैं तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, mv cos, ठीक है। ये पूरा 92 और सॉरी ये पूरा एंगल तो 90 है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका अगर ये थीटा होता है और ये mv होता है तो इस साइड पे आ जाएगा हम लोगों का cos, मीन्स mv cos 45 प्लस ऊपर वाला पार्ट के लिए भी आ जाएगा mv cos 45, mv cos 45। तो दोनों मिलके हो जाएगा 2mv cos 45 डिग्री, ठीक है। तो इस साइड पे आ गया हम लोगों का मोमेंटम 2mv cos 45 डिग्री। यहाँ पर मास है 3m, वेलोसिटी हम लोगों ने पकड़ा है v डैश। तो ये दोनों इक्वल करने से हम लोगों का जो है बड़ा वाला पार्ट का जो वेलोसिटी है वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ conservation of linear momentum, sorry 3m v dash plus 2mv cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि एक्सप्लोड्स के पहले दोनों का मतलब तीनों का पार्ट का वेलोसिटी था 0, क्योंकि ये स्टेशनरी बॉम्ब है, ये रेस्ट पे था, तो इसलिए वेलोसिटी सबका 0 होगा, तो इसलिए मोमेंटम भी 0 होगा, क्योंकि मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मोमेंटम mv हो गया, इसका मोमेंटम mv हो गया, दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा, तो mv cos 45 प्लस mv cos 45, ये आएगा 2mv cos 45। तो थर्ड वाला पार्ट जरूर इसका रिजल्टेंट फोर्स के साथ इक्वल होगा, सॉरी रिजल्टेंट मोमेंटम के साथ इक्वल होगा एंड ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा, तब जाके ये दोनों साम करने से 0 आ जाएगा, मतलब ये स्टेशनरी पे होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3mv डैश इक्वल टू माइनस 2mv cos 45 डिग्री, v डैश इक्वल टू माइनस 3m 2m cos 45 डिग्री इंटू v, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग ऊपर में कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू mm तो कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा माइनस 2/3 cos 45 मीन्स 1/√2 इंटू v कितना दिया हुआ है यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 3 30 10 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 20/√2 मीटर पर सेकेंड, 20 मीन्स 10 इंटू √2 इंटू √2 /√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा हम लोग का 10√2 मीटर पर सेकेंड। Here negative side indicate that the direction of velocity is opposite to the resultant of smaller particles velocity, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट जिस तरफ है उसका डायरेक्शन दूसरा तरफ है, ठीक है।
देखो, कॉपी करो। चलो ठीक है, अभी देखते हैं 5 वाला न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. A 500 kg rocket is set for vertical fire. A 500 kg rocket is set for vertical fire. Set for vertical fire. The exhaust speed is 800 meter per second. The exhaust speed is 800 meter per second. To given an initial upward acceleration of 20 meter per second square, to give an initial upward acceleration, to give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second, the amount of gas ejected per second, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust, to supply the needed thrust, to supply the needed thrust will be ब्रैकेट पे जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीबीएसई पीएमटी 1998, सीबीएसई पीएमटी 1998। ऑप्शन ए 185.5 kg per second, ऑप्शन बी 187.5 kg per second, ऑप्शन सी 127.5 kg per second, ऑप्शन डी 137.5 kg per second। ठीक है, ट्राई करो। तो रॉकेट का न्यूमेरिकल तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी किया था 3-4, तो वहां से हेल्प लेके तुम लोग ट्राई कर सकते हो। 500 kg रॉकेट, तो मास ऑफ द रॉकेट कितना है यहाँ पर? मास ऑफ द रॉकेट m equals to 500 kg. Exhaust speed is 800 meter per second. तो स्पीड v equals to 800 meter per second. अपवर्ड एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन भी देना है इनको, एक्सेलरेशन a equals to 20 meter per second square. Then the amount of gas ejected per second to supply the needed upward thrust. तो हम लोगों को m/t कैलकुलेट करना है, मतलब कितना मास पर सेकंड पे बर्न होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? F equals to ma, ये तो सबको पता है, और दूसरा भी एक फॉर्मूला है जैसे कि A equals to
नहीं तो वहां से डिराइव कर लेते हैं F इक्वल्स टू एम ए और F इक्वल्स टू एम dV dt। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, V dm dt। ठीक है, ये भी हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। फिर यहां पर भी, अच्छा ठीक है चलो, तो यहां पर हम लोग फिर से अगर एम ए यूज करते हैं एम ए, तो यहां से ए क्या आ जाएगा, V बाई एम dm बाई dt। ठीक है, V बाई एम dm बाई dt। तो यहां पर अभी सबका वैल्यू पुट कर देने से क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, हम लोगों को 20 दिया हुआ है, इक्वल्स टू बी का वैल्यू कितना है, 800 दिया हुआ है। फिर एम का वैल्यू कितना है, 500 दिया हुआ है। फिर हम लोग को निकलना है dm बाई dt। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग dm बाई dt कैलकुलेट करते हैं, dm बाई dt इक्वल्स टू 20 इंटू 500 बाई 800। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा 4 2 जा, ये आ जाएगा 12.5 kg पर सेकेंड। 12.5 यहां पर 20 तो मान लो कि ये हम लोगों का हो गया रॉकेट। ठीक है, तो रॉकेट का जो फ्यूल वाहनों के उसका एग्जॉस्ट स्पीड ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, रॉकेट का स्पीड ऊपर की तरफ होगा और फ्यूल बांध करके जो गैस निकलेगा उसका स्पीड नीचे की तरफ होगा। तो रॉकेट का मास पकड़ लेते हैं कैपिटल M, इसको एक्सेलरेशन देना है हम लोगों को A। ठीक है, यहाँ पर A का वैल्यू दिया हुआ है, तो A एक्सेलरेशन इस पर देने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो मास है इसको पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये रॉकेट जो है वो यार पे ऐसे स्टेबल हो पाएगा। फिलहाल इसको मास को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग को कितना फोर्स चाहिए, mg। ठीक है, mg फोर्स इस पे होने से मतलब अगर हम लोग नीचे की तरफ mg फोर्स अप्लाई करते हैं तब जाके इसको रिएक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ mg फोर्स मिलेगा, तब जाके ये रॉकेट ऐसे एयर में स्टेबल हो जाएगा, मतलब एयर में ऐसे खड़ा हो पाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोगों को देना है A एक्सेलरेशन। तो A एक्सेलरेशन देने से मतलब देने के लिए हम लोगों को इसको नीचे की तरफ फिर से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका रिएक्शन के थ्रू ये ऊपर की तरफ जाएगा। देखो पहले तो हम लोग को mg देना ही है क्योंकि इसको इसका वेट को ओवरकम करना है, फिर इस पे दूसरा फोर्स अप्लाई करना है, फिर जाके ये ऊपर की तरफ जा पाएगा। ठीक है, तो mg तो हम लोग को देना है, तो A एक्सेलरेशन इस पे क्रिएट करने के लिए, A एक्सेलरेशन इनिशियल एक्सेलरेशन इस पे देने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको हम लोगों को जो है ma ये फोर्स इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ma इक्वल्स टू F माइनस mg। देखो A एक्सेलरेशन इस पर क्रिएट करने से इस पर क्या फोर्स अप्लाई होगा, ma। तो अगर हम लोग नीचे की तरफ ma फोर्स देते हैं तब जाके इसको ऊपर की तरफ A एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो टोटल फोर्स mg प्लस ma देने से A ऊपर की तरफ A एक्सेलरेशन से जा पाएगा। अगर सिर्फ A वाला फोर्स अप्लाई करते हैं तब क्या होगा, तब जाके ये एयर पे ऐसे स्टेबल रह पाएगा, मतलब खड़ा हो पाएगा। ठीक है, और अगर दोनों फोर्स अप्लाई करते हैं तब जाके ये ऊपर की तरफ A एक्सेलरेशन से जा पाएगा। तो वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ma इक्वल्स टू F माइनस mg, और हम लोगों को तो पता है F का वैल्यू क्या है। F मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ से अगर mg m से डिवाइड कर देते हैं सबको, mg यहाँ पर मास होगा कैपिटल M क्योंकि वेट है रॉकेट का, तो ये हो जाएगा mg। तो A इक्वल्स टू क्या होगा, A इक्वल्स टू F बाई m माइनस g। ठीक है, ये होगा हम लोगों का A वाला फॉर्मूला।
फिर रॉकेट के जो एग्जॉस्ट स्पीड है उसके लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू ma, और गैस के लिए, सिर्फ गैस के लिए, ये वाला पार्ट के लिए क्या होगा, m होगा, गैस जो बार्न होता है उसका मास। फिर a के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं v dm बाई dt। ठीक है, तो यहाँ पर f के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। तो मतलब v बाई m dm बाई dt माइनस g, ये हो गया हम लोगों का अल्टीमेट फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में सबका वैल्यू बैठा देने से हम लोगों का जो dm बाई dt है वो वाला पार्ट आ जाएगा। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं तुम लोगों को कि ये जो रॉकेट है इसको पहले इसका मास ओवरकम करना है। इसका मास ओवरकम करने के लिए इस पे mg फोर्स होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो mg फोर्स इस पे होना चाहिए, यहाँ पर होगा कैपिटल M, क्योंकि हम लोगों ने रॉकेट का मास पकड़ा है कैपिटल M। ठीक है, फिर इस पे देना है ए एक्सेलरेशन, किस पे देना है, रॉकेट पे देना है। तो रॉकेट पे देने के लिए हम लोग को रॉकेट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ma। तो ma फोर्स अप्लाई करने से ये ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा पाएगा। तो यहाँ पर टोटल फोर्स कितना है, mg प्लस m, और ये जो f है ये हो गया भाई हम लोगों का गैस का पार्ट के लिए, क्योंकि इतना फोर्स हम लोग को कहां पर देना है, गैस के ऊपर। तो गैस वाला फॉर्मूला हम लोग क्या, कौन सा वाला यूज करेंगे, v dm dt। तो f के जगह पर हम लोगों ने क्या बेटा दिया है, v dm dt। तो ये बैठाने से हम लोगों को ये वाला अल्टीमेट फॉर्मूला आ गया। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं हम लोगों का वैल्यूज। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है 20 इक्वल्स टू v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 800, और मास है यहाँ पर 5000। तो मास का वैल्यू दिया हुआ है 5000, यहाँ पर है dm dt माइनस g है हम लोगों का 10। तो यहाँ पर अगर हम लोग 800 बाई 5000 dm dt लिखते हैं तो आ जाएगा हम लोग का 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। तो dm बाई dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 30 इंटू 5000 बाई 800। तो 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा। ये वाला पार्ट टू डिवाइड करने से कितना आता है हम लोगों का, ये वाला पार्ट डिवाइड करने से आएगा 187.5 kg पर सेकेंड। तो ये आंसर गिवन है हम लोगों का ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिर्फ ये फॉर्मूला डिराइव करने का ही बात है, फिर वैल्यूज पुट करना है तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इस फॉर्मूला डिराइव करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है इस पे mg प्लस ma फोर्स देना है। तो किस कहां पर देना है, रॉकेट के ऊपर। तो रॉकेट के ऊपर तो हम लोग डायरेक्ट फोर्स नहीं दे सकते, तो उसका नीचे की तरफ हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे गैस के ऊपर। तो गैस के लिए जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू ma, तो m dv dt यहाँ पर ये लाना है। तो ये फोर्स हम लोग कहां पर अप्लाई करेंगे, गैस के ऊपर। जो ये फोर्स है F फोर्स गैस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका रिएक्शन थ्रू ऊपर की तरफ हम लोग चला जाएगा mg प्लस m। ठीक है, इसका इक्वल फोर्स देने से गैस में इसका ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। A balloon with mass F is descending down. A balloon with mass M is descending down with an acceleration A. Descending down with an acceleration A. A balloon with mass M is descending down with acceleration A, where A less than G. Where A less than G. How much mass
should be removed from A, how much mass should be removed from it, how much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration A, so that it starts moving up with an acceleration A, ठीक है, with an acceleration A. Option A, 2ma by z plus A, 2ma by z plus A. Option B, ma by z plus A, ma by z plus A. Option C, 2ma by z minus A, 2ma by z minus A. Option D, ma by z minus A, ma by z minus A. AIPMT 2014 CBSE PMT 2014, ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कोशिश करो कि एक बैलून है जो डिसेंडिंग हो रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ए। मान लो कि ये एक बैलून हो गया जो नीचे की तरफ जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ए। यहां से बैलून से कितना मास हम लोग को रिमूव करना है, तब जाके ये ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाएगा, ठीक है। तो ये ए एक्सेलरेशन के नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि बैलून के ऊपर अपथ्रस्ट जो है, मतलब एयर ने जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको हम कोई दूसरा नाम दे देते हैं, एफ फोर्स नाम देते हैं। लेट अपथ्रस्ट ऑफ एयर बी एफ, ठीक है। तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट हो जाएगा हम लोगों को mg नीचे की तरफ। तो इसका वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा है, इसलिए ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहां से हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, mg माइनस एफ इक्वल्स टू m, ठीक है। तो इसका नीचे की तरफ जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा, mg माइनस एफ, क्योंकि f जो फोर्स है अपथ्रस्ट है, एयर ने उसको ऊपर की तरफ दे के रखा है, लेकिन इसका वेट ज्यादा होने से ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इससे कुछ मास रिमूव करने के बाद मान लेते हैं इसका मास हो गया m डैश। इस पे कुछ मास रिमूव करने के बाद मान लेते हैं इसका मास हो गया m डैश। तो फिर अभी ये एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका वेट तो नीचे की तरफ ही काम करेगा mg। तो अभी इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा हम लोगों को, अपथ्रस्ट ज्यादा है अभी, f माइनस m डैश g इक्वल टू m डैश a, ठीक है। अभी आ जाएगा हम लोगों को ए इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम लोगों को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ए निकालना है, ठीक है। तो चलो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर f का वैल्यू कितना है, f इक्वल टू है m डैश g प्लस m डैश a, मीन्स m डैश कॉमन लेने से g प्लस a, ठीक है। और यहां पर f कितना है, f इक्वल्स टू mg माइनस m कॉमन लेने से g माइनस a। तो ये भी अपथ्रस्ट है, ये भी अपथ्रस्ट है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा m डैश g प्लस a इक्वल्स टू m g माइनस a, ठीक है। ये इक्वल हो गया। अभी हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है, हाँ, यहां से हम लोग m डैश निकाल लेते हैं। m डैश इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए बाई जी प्लस, ठीक है। ये हो गया हम लोग का m डैश, मीन्स मास रिमूव करने के बाद इसका मास, और मास रिमूव करने से पहले इसका मास कितना था, m। तो हम लोगों ने कितना मास रिमूव किया है, डेल m इक्वल्स टू, पहले मास था m, बाद में मास हुआ m डैश। तो दोनों माइनस करने से आ जाएगा हम लोगों ने कितना मास रिमूव किया है, ठीक है। तो
तो सिर्फ अभी हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर m तो m ही छोड़ दो और m डैश का वैल्यू बेटा देते हैं m g माइनस a बाई g प्लस a। तो m कॉमन लेने से 1 माइनस g माइनस a बाई g प्लस a। तो m g प्लस a, तो g प्लस a माइनस g प्लस a। तो g कैंसिल हो गया, तो रह गया है सिर्फ हम लोग को 2ma बाई g प्लस a। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को आ गया है 2ma बाई g प्लस a। तो ये ऑप्शन है हम लोगों का ऑप्शन 1, मतलब ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। यहाँ पर पहले बैलून जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। मान लेते हैं नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से आने से इसका जो अपथ्रस्ट है वो उसका वेट से कम होगा, इसलिए ये इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है। तो अपथ्रस्ट कितना पकड़ा है हम लोगों ने, एफ पकड़ा है। तो नीचे वाला फोर्स क्या है, mg है। तो mg माइनस एफ इक्वल्स टू ma होगा। तो ये वाला एक इक्वेशन दे देते हैं हम लोग, इक्वेशन 1। और फिर इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। जब ये बैलून ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा हम लोगों को, ऊपर की तरफ फोर्स हो जाएगा हम लोगों का अपथ्रस्ट माइनस इसका वेट, मतलब F माइनस एम डैश जी। क्योंकि यहाँ से कुछ मास हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। तो मास रिमूव करने के बाद हम लोगों ने इसका मास पकड़ा है एम डैश। तो ऊपर की तरफ फोर्स हो जाएगा F माइनस एम डैश जी। तो फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स, और फोर्स मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अभी इसका मास कितना है, एम डैश है, एक्सेलरेशन कितना है, ए है। तो एम डैश इंटू ए। फिर कैलकुलेशन करके हम लोगों ने जो ए का वैल्यू निकला है, मतलब कौन सा वाला मास हम लोगों ने रिमूव किया है, वो निकला है कितना आया है, ए आया है हम लोगों का 2ma बाई जी प्लस ए। हाउ मच मास शुड बी रिमूव, कितना मास हम लोगों को रिमूव करना है, हम लोगों ने निकला है डेल एम इक्वल्स टू 2ma बाई जी प्लस ए। ठीक है, चलो ठीक, मिटा देते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक मार देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जेईई मेंस के न्यूमेरिकल लेके, और फिर हम चले जाएंगे कुछ दूसरा चैप्टर में, कुछ नया चैप्टर में, कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।